अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, जो कि काफ़ी बिज़ी है और किसी किसी दिन काफ़ी हेक्टिक भी हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह मॉर्निंग में मैं ऊपर छत पे गई थी तो काफ़ी अच्छा वेदर था और बस फिर मैं जल्दी ही नीचे आ गई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था। अभी मुझे यूनिफॉर्म भी प्रेस करना था। तो सुबह उठ के ना मेरा दिल करता है कि भाई मैं सुबह ऊपर खुली जगह पे चली जाऊं। तो आजकल पार्क जाना नहीं हो रहा तो इसलिए मैं छत पे चली जाती हूँ और फिर नीचे आके मैंने बच्चों का लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और इशाल आई थी मेरे पास अपने बाल बनवाने, तो मैंने उसके बाल बना दिए। और ये जो बीच में गोल्डन लेयर नज़र आ रही है ना, ये काफ़ी अर्सा पहले इशाल ने अपनी ताईजान से स्टिकिंग करवाई थी एक एक ना लेयर बीच में से, जो कि नीचे से उन्होंने की थी, काफ़ी अच्छी लगती थी शाल पे। ये की तो पिंक कलर की थी लेकिन अब टाइम गुजरने के साथ साथ उसका पिंक कलर चला गया है और ये गोल्डन निकल आई है। तो खैर काफ़ी देर हो गई है इस बात को, मेरा ख्याल है 2 साल होने वाले हैं, साल 1 साल से ज़्यादा का टाइम तो हो चुका है। तो चलें जी, यहाँ मैंने इशाल का हेयर स्टाइल बना दिया था। तो उसे अब आगे के अपने उसने बैंग्स जब कट करवाए थे ना, उसके बाद से उसे काफ़ी इश्यू होते हैं अपने बाल सेट करने में, लेकिन अब वो पिंस लगा के उनको मैनेज कर लेती है। अब तो वैसे भी आगे वेदर चेंज हो गया तो फिर वो बाल खोल के ही जाएगी। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और यहाँ जी हो गया है दोपहर का टाइम। मैंने अपनी रोज़ की रूटीन के मुताबिक सुबह अपनी सारी क्लीनिंग कर ली थी, चीज़ें उठा ली थी। और ये जो कैंडीज़ और ये जो नज़र आ रही है ना आपको, ये मैंने ना बच्चों से छुपा के रखी थी अपने लिए, जो कि मैं खुद ही भूल गई थी कि मैंने यहाँ रखी हैं। और बच्चे छोड़ते नहीं हैं कुछ भी। और ये मैंने मुझे बहुत पसंद है रफ़ेलो, तो मैंने अपने लिए मंगवाई थी और ये दोनों मेरी फेवरेट हैं। तो वो और मैं खुद ही भूल गई थी इन्हें रख के। तो अच्छा जी, आज मुझे करने जाना था वॉशिंग, क्योंकि थर्सडे था। तो थर्सडे को मेरा होता है कि मैं वॉशिंग कर लूँ, आगे वीकेंड आना होता है, बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश होने वाले होते हैं, फिर स्पोर्ट्स के यूनिफॉर्म भी वॉश होने वाले होते हैं। तो फिर मेरा होता है कि मैं थर्सडे को वॉशिंग कर लूँ, क्योंकि वीकेंड ऑलरेडी इतना बिजी होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। तो बस यहाँ इशाल मेरी हेल्प कर रही थी बेडशीट बिछाने में। तो आज हमने प्रोटेक्टर भी उतार लिया था कि चलो वो भी वॉश कर लेते हैं। तो बस यहाँ इशाल ने और मैंने मिलके जल्दी से अपनी बेडशीट चेंज कर ली थी, क्योंकि इसके बाद मुझे किचन में जाना था। अभी मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो ना जल्दी से बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी, क्योंकि किचन बहुत भरा था। हम लोग नाश्ता कर चुके थे और इस टाइम ना बस खाना बनाने का टाइम था और उसके बाद मैंने वॉशिंग के लिए जाना था ऊपर ना। तो मैंने जल्दी से ना अपने इशाल के साथ मिलके हमने बेडशीट चेंज कर ली, बाकी की चीज़ें भी उठा ली। रज़ान नमाज़ पढ़ रहा था इस टाइम बाहर, तो मैंने कहा चलो इशाल हम दोनों मिलके ना, जब तक मैं किचन में आने में अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम अपना नीचे का काम, मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैंने वॉशिंग के लिए ऊपर जाना होता है छत पे, तो मैं अपने नीचे के टोटली सारे काम समेट के जाऊँ कि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना आना जाना पड़े। और दूसरा ये कि मुझे मेंटली मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे नीचे के काम ख़त्म हुए हैं, यानी कि घर के काम ख़त्म हैं। अब बस मैंने ऊपर से आना है, मैं खाना बना के बर्तन वॉश करके तो फिर मैं ऊपर जाती हूँ अपने, यानी कि ना नीचे के सारे काम घर के ख़त्म करके फिर मैं वॉशिंग के लिए जाती हूँ। तो जब मैं वॉशिंग के लिए चली जाती हूँ तो फिर मैं नीचे नहीं आती हूँ, बहुत ज़रूरी काम हो तो ही आती हूँ। तो जी मैं नीचे से जल्दी से मैंने ना साथ साथ खाना बना लिया था, साथ के साथ मैंने किचन साफ़ कर लिया था, क्लीनिंग कर ली थी। और उसके बाद जी जब मैं आटा शाटा भी गूंदा गया था हमारा, फिर मैं चली जाती हूँ ये वाले काम करके ना अपने किचन के कंप्लीट। बर्तन भी मैंने छोटे बाउल में निकाल लिया था, सालन खाना भी भेज दिया था। फिर मैं ऊपर जाके ना मशीन शुरू करके आती हूँ चलने के लिए। उसके बाद मैं नीचे आके दूसरे रूम की बेडशीट उतार रही थी इस टाइम ना, कि टाइम मेरा सेफ़ हो जाए कि जब तक मैं दोबारा नीचे से काम अपना बेडशीट चेंज करके जाऊँगी ऊपर, तब तक मेरा ऊपर तक मशीन का जो चक्कर है ना वो पूरा हो चुका होगा। तो मैं अपना टाइम सेव करने के लिए मशीन स्टार्ट करके नीचे आई थी और यहाँ मेरे ना फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से सारे कपड़े धुल चुके थे। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा अपना फ्री टाइम बैठी थी, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, यानी कि इजी होने के लिए बैठी थी, क्योंकि आज काफ़ी हेक्टिक डे था सुबह से, यानी कि ये टाइम हो गया था।
और यहाँ मैं बच्चों को सर्व कर रही थी कि वो खजूरें खा लें, लेकिन मुझे तो पसंद है, लेकिन रज़ान को ना ये अजवा खजूर पसंद नहीं है, उसे मबरूम खजूर पसंद है। तो वो यहाँ पे उसी के मुंह बना रहा था कि मुझे ये नहीं खानी है तो फिर भी मैंने और इशाल ने तो इंजॉय कर ही ली थी। तो जी यहाँ पे रज़ान के फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठी थी, क्योंकि आज सारे दिन के बिज़ी टाइम के साथ ना मुझे बच्चों को बिल्कुल देखने का टाइम नहीं मिला था, और बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो मुझे था कि चलो उनके स्टडी के लिए मुझे लाजमी बैठना था उनके पास। तो मैं यहाँ उन्हें पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। तो रज़ान को दे दिया था मैंने टेस्ट करने के लिए। तो उसने मुझे अपनी कॉपी दे दी कि मामा मेरा टाइटल पेज बना दें। उर्दू की स्टोरी थी ये उसकी। तो मुझे कह रहा था कि मुझे ना टाइटल पेज बना दें आप, तब तक जब तक मैं टेस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ बना रही थी उसके लिए ही टाइटल पेज, क्योंकि इनका टाइटल पेज बनता है ना, तो फिर उस पर थोड़ी ये लोग डेकोरेशन करते हैं। किसी दिन किसी और वीडियो में ना मैं आपको इनकी कॉपीज़ पे दिखाऊंगी जैसे ये लोग डेकोरेट करते हैं। बल्कि अभी जब मैं ये कुछ ड्रॉ करूँगी ना, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्रॉ करना होता है पेज पे, या फिर उसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना होता है, इन्हेंस करना होता है आपको। तो मुझे फ़िल वक्त और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ मेरे पास ना सिर्फ रमज़ान से रिलेटेड मैंने एक कार्ड बनाया था, तो उसी से ही मुझे ना ये थोड़ा मेरे जहन में था कि मैं ये ड्रॉ कर सकती हूँ इस पर। तो मैंने फिर जल्दी से ना उसके टाइटल पेज पे ये ड्रॉ कर लिया। पहले तो मेरा इरादा नहीं था ये ड्रॉ करने का, नहीं तो मैं ये जो वर्डिंग है जो मैंने सीरत पाक लिखा है मैं थोड़ा सा नीचे को लिखती तो और ज़्यादा अच्छा लगना था। बहरहाल मैंने ना जल्दी से उसे ड्रॉ कर दिया कि चलो तुम अपना टेस्ट कर लो और मैं जल्दी, क्योंकि और ना जब हम होम मेकर जो हाउसवाइफ हैं या जो बच्चों के साथ हम लोग ना बल्कि सब जानते ही होंगे मल्टी टास्क हम कर लेते हैं कवर, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है साथ, तो फिर ये सब चीज़ें तो आती ही हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कि मैं कुछ भी जब भी अचानक से कुछ भी ड्रॉ करना हो तो मैं कर लेती हूँ, यानी कि जैसा भी हो मैं कर लेती हूँ, कि मुझे बहुत बड़ी टेंशन नहीं लगती हो ये मैंने क्या बनाना है या क्या। तो जी बस ये छोटे मोटे काम ना बंदा सीख ही लेता है बच्चों को करवाते करवाते। और फिर ऐसा हो नहीं सकता कि रज़ान मेरे से कोई काम करवाए और मेरी बेटी पीछे रह जाए। उसने बिना झट से मुझे निकाल के अपनी पकड़ा दी कॉपी के मामा मेरा भी यहाँ पे जो टाइटल पेज बनने वाला है वो भी आप बना दें। तो फिर मैंने उसे भी बना दिया। मैंने कहा बेटा चलो तुम भी बनवा लो, तुम भी खुश हो जाओ। फिर वो नाराज़ हो जाती है, उस भाई का काम हुआ अपने काम वो करवा ले, उसके कामों पे नाराज़ हो जाती है फिर वो ना कि मेरा क्यों नहीं किया आपने। तो बस ये अब इस सारे दिन की थकन के बाद अब खाने का टाइम था और अब हम अपना खाना खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और हर दस्तरख़्वान से पहले और बाद में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलें जी अब हम अपना खाना खाते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं, और अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।